सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आज एस्पेक्ट रीजन। तो कैसे हमारे बिहार बीसीसी के सभी प्यारे स्टूडेंट्स, आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है बीसीसी का। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बीसीसी 2026 का फॉर्म आप घर बैठे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कैसे भर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहां पे फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि कैसे आप फॉर्म भर सकते हो, क्या क्या गलतियां होती है वो भी बताऊंगा। क्योंकि देखो बाबू, बीसीसी का फॉर्म भरने में बहुत सारा मिस्टेक होता है बच्चों से। इस वीडियो को जब भी आप फॉर्म भरे, चाहे आज भरो, कल भरो, परसों भरो, चला के अपने सामने रख लेना और सामने में रख के एक एक स्टेप यहां से देखना और भरना। क्यों फालतू का 150 कैफे वाले को दोगे, वो भी 200 से कम नहीं लेगा। आप जब यहां से इस वीडियो को देख के खुद से फॉर्म भर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेके लॉगिन से लेके लास्ट के प्रिंट होने तक प्रोसेस में आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले सब बच्चे लाइक करो बाबू। देखो, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि एक एक स्टेप आपके लिए यहां करना और आपको दिखाना बहुत मेहनत लगी है बाबू। हमने खुद एक एक स्टेप किया है। तो आप लोग सबसे मैं अपेक्षा करूंगा, इस वीडियो पे कम से कम 2000 लाइक होना चाहिए। अब आप लोग देख लो कि कैसे करोगे। एक बार जल्दी से लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से बताओ बिहार के किस जिला से ये वीडियो देख रहे हो। अपने अपने जिला का नाम कमेंट करो, देखते हैं किस जिला से सबसे ज्यादा बच्चे बीसीसी का फॉर्म भर रहे हैं। कमेंट करो अपने जिला का नाम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको एक एक चीज करके बताना शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये हमारा बीसीसी बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हो। यहीं से आपका फॉर्म भराना होगा। इसी वेबसाइट पे आपका फॉर्म आया है, फॉर्म पोर्टल ओपन हो गई है। यहीं से हम बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पेशेंसली बैठ के देखिए। उससे पहले हम कुछ जानकारी देना चाहेंगे आपको। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हो तो जल्दी से हमारे बीसीसी के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैट बॉक्स में आपको मिल जाएगा पिन। सब लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि एग्जामिनेशन तक हम लोग आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। सब लोग ज्वाइन करो फटाक से। और अगर आपको इस एग्जामिनेशन का तैयारी करना है बहुत जबरदस्त तरीके से, तो एक नया बैच स्टार्ट हुआ है इस एग्जाम के लिए, जिसका नाम है बीसीसी महासंग्राम 2.0। ये हर साल हमारा बैच चलता है एंड सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसी बैच से आता है। तो सब बच्चे जल्दी से इस बैच को एनरोल कर लो। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है एस्पेक्ट विजन। इस ऐप को सर्च करो, सब लोग अपने फोन में जो है इंस्टॉल कर लो। जैसे आप इंस्टॉल करोगे ऐप, ठीक है, उसके बाद जो है आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहां बीसीसी पे क्लिक करना है और यहां क्रैश कोर्स पे क्लिक करके आप इस बैच को परचेज कर सकते हो। ये मस्ट हैव बैच है, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसी से निकलता है। लाइव क्लास चल रही है, वीवीआई क्वेश्चंस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो कोई भी दिक्कत हो तो। चलिए, अब बहुत सारी जानकारी आपको दे दी है, अब चलते हैं हम लोग फॉर्म भरने की तरफ। अब जो है आपको बताते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। जल्दी से लाइक करो सब लोग, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है मालूम है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर्म भरने का प्रोसेस। तो हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे कि बीसीसी का जो आपका फॉर्म आया है, आज ही फॉर्म आया है, इसको जो है कैसे भरना है, कौन सी गलतियां जो है आपको नहीं करनी है। और सबसे खास बात कि आप सभी बच्चों का जो माइंडसेट होता है कि अभी तो आज फॉर्म आया है, हम इसको मंथ के लास्ट तक भरेंगे, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। जल्दी से फॉर्म जो है इसको भर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि मैं आपके सामने आपका ये जो पोर्टल है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड का, ये ओपन करके रखा हूं। यहां पे आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा आपको ऑनलाइन पोर्टल का। ऑनलाइन पोर्टल में पहला जो ऑप्शन आपके सामने क्लिक यहां पे दिख रहा है, ऑनलाइन पोर्टल फॉर बीसीसी 2026, यहां पे आपको आना होगा अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो। जैसे ही इस पे आप क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एक नया इंटरफेस निकल करके आएगा। इस इंटरफेस में आप देखोगे तो 3 सेक्शन डिवाइड किए गए हैं। पहला सेक्शन की अगर बात करें तो यहां पे आपको जो है पूरा डिटेल देने का प्रयास किया गया है। स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन आवेदन अप्लाई करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप नए बच्चे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी आप लॉगिन करके आगे की जो प्रोसीजर्स हैं उसको कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरा यहां पे कि आपके जो फॉर्म है वो मल्टी लेवल पे जो है वो दिए गए हैं, मल्टी स्टेप्स जो है उसको आपको फुलफिल करना है। एंड आफ्टर ऑल इसको प्रीव्यू करते हुए कि आपने सही भरा है, गलत भरा है, ये सारी चीजें जांचते हुए आपको जो है वो पेमेंट करना है।
पेमेंट एक बार जब आप कर दोगे तो आपके सामने जो है वो डाउनलोड होगा एक कंफर्मेशन पेज, जिसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। सुनने में तो काफी आसान लगता है ना, करने में भी बहुत आसान है। ठीक है, चलिए इस चीजों को अच्छे से आगे समझने का प्रयास करेंगे। साथ में यहां पे कुछ डेट है उसको अच्छे से समझ लीजिए, यानी कि आपका ये जो फॉर्म है बीसीसी वाला, ये 15/4/2026 यानी कि आज के डेट में ये पब्लिश हुआ है, और आज से लेकर के 5/5/2026 इसका लास्ट डेट है। आफ्टर ऑल ये आप जो है नहीं भर पाओगे। अगर आपने फॉर्म भर दिया और पेमेंट ये सोच के नहीं कर रहे हो कि लास्ट तक करेंगे, तो उसका लास्ट डेट आपका 6/5/2026 है। इसके बाद आप पेमेंट भी नहीं कर पाओगे। एंड आफ्टर ऑल फॉर्म भरने के दौरान यूं तो आपको कोई गलती नहीं करनी है, लेकिन अगर फिर भी कोई गलती अनजाने में हो जाती है तो करेक्शन के लिए आपके सामने 7/5/2026 का विंडो ओपन होगा, एंड आफ्टर ऑल ये भी जो है ये क्लोज हो जाएगा। तो ये कुछ इसके डेट्स थे। एंड उसके बाद अब यहां पे देखिए, जैसे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उसके सामने यहां पे जो है आप देखोगे कि क्लिक हियर फॉर लॉगिन को ऑप्शन दिखेगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है आपको इस पे आना है, यानी न्यू रजिस्ट्रेशन पे आना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप टैप करोगे आपके सामने एक नया इंटरफेस निकलेगा। यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। ये सारे पॉइंट्स क्या कहते हैं उनको मैं एक समराइज वे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहां पे समझिए कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 ये जो ऐसे दिए गए हैं, लगभग आपके नीचे प्रॉपर जो है ये पॉइंट आपका लेकर के आ गया है। बहुत सारा पॉइंट है, 11वां 12वां पॉइंट है, टोटल 11 पॉइंट है। तो इसमें क्या कहा गया है, सिंपल शब्दों में कहा गया है कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो क्या गलती नहीं करनी है। जैसे यहां पे देखिए आपका ये प्रॉपर जो है बीसीसी का ये प्रॉपर कह रहा है कि साइट पे आकर के जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़ लीजिए। बेसिकली बच्चों को अवेयर करने का जो है ये काम कर रहा है। आफ्टर ऑल यहां पे जो है आप देखोगे कि परीक्षा शुल्क यानी कि कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हो, तो उसका यहां पे विवरण दिया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि यहां पे अगर देखोगे तो कैटेगरी श्रेणी है, जैसे कि अनरिजर्व हो गया, SC ST हो गया, OBC हो गया, इन सभी चीजों के बारे में यहां पे जो है आपका दिया हुआ है। साथ में यहां कोर्स ग्रुप है, कोर्स ग्रुप में आपको यहां पे 2 कैटेगराइज सेक्शन दिया गया है। एक तरफ जहां कोर्स ग्रुप 1 में आप PCB PCM, CBA, PCA, MCA जैसे कोर्स आपके शामिल हैं, वहीं दूसरी तरफ आपका PCMB का जो कोर्स है वो शामिल है। अब यहां पे समझिएगा अच्छे से कि आपको कितना पैसा देना पड़ेगा अगर आप कोर्स ग्रुप A में फॉर्म भरते हैं और अगर आप जो है अनरिजर्व श्रेणी से आते हैं। तो जैसे यहां पे आपका जो पहला श्रेणी है वो UR हो गया, वीकर सेक्शन EWS हो गया, बैकवर्ड BC हो गया, EBC हो गया, इन सभी बच्चों को अगर आप PCM, PCB, CBA के ग्रुप से जो है ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो 1000 रुपए लगेंगे। वही दूसरी तरफ देखा जाए तो PCMB वालों के लिए 1100 के लगभग जो है वो लगेंगे। वही अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की बात की जाए तो आपको जितने भी बच्चे जो है वो कोर्स ग्रुप 1 से यानी PCM, PCB, CBA वाले सेक्शन से अगर फॉर्म भरते हैं तो 500 रुपीज के लगभग जो है आपको यहां पे देना पड़ेगा। लेकिन वही अगर बात की जाए PCMB के लिए तो 550 जो है आपको यहां पे पेमेंट करना पड़ेगा। एक यहां पे और आ जाता है DQ की कैटेगरी, जिसमें DQ की कैटेगरी में UR, ठीक है, EWS, BC, EBC जो ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए लगभग आपको यहां पे जो है यहां आपके कोर्स ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं या तो यहां पे आपको 500 रुपीज देने पड़ेंगे, और वहीं अगर PCMB की बात करें तो 550 रुपीज देने पड़ेंगे। तो ये आपके टोटल जो है यहां पे आपके फी स्ट्रक्चर्स थे कि कितना कितना आपको पैसा देना पड़ेगा। साथ में यहां पे कुछ इंस्ट्रक्शंस और दिए गए हैं, जैसे कि कैंडिडेट का जो नाम है वो 10th लेवल के सर्टिफिकेट पे जो नाम और इंफॉर्मेशन होना चाहिए वही सेम आपके फॉर्म में भी होना चाहिए। अगर आप यहां पे चेंजेस करते हैं तो मे भी जो है आपका फॉर्म डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और यहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, ये सभी चीजें आपको अप टू डेटेड देने होंगे। वही इंफॉर्मेशन देना जो कि आपके पास अवेलेबल हो, और कभी भी नोटिफिकेशन, OTP वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें उस पर आती रहती हैं। तो ये जो है ना, कभी भी इन सभी चीजों से मजाक मत करना फॉर्म भरते समय, जो कि अक्सर बच्चे गलती से अनजाने में कर देते हैं और बाद में उनको ये सारी चीजें भुगतनी पड़ती है। एक बार ये सभी चीजें अच्छे से आप पढ़ लोगे तो
पढ़ने के बाद आपको जो है आई अग्री पे यहां करना है और प्रोसीड टू एप्लीकेशन करना है। अभी हम लोग फिलहाल क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद यहां पे ये नया जो इंटरफेस आपके सामने आ रहा है, ये 2026 में नया आया है, 2025 में इससे पहले ये देखने को नहीं मिलता था। इसके बाद हम लोग सीधे पहुंच जाते थे आगे जो स्टेप्स है, लॉगिन करके नंबर वगैरह डालते थे और आगे भरते थे फॉर्म, ठीक है। लेकिन अब ये जो है आपके सामने नया पेज इसलिए खुल करके आ गया है ताकि बच्चों को ये कंफर्म कर दिया जाए कि कोई भी डाउट जो है वो आपका पहले क्लियर हो जाए, ताकि जब आप फॉर्म भरो तो वहां पे कोई भी गड़बड़ ना हो। यहां आपसे पूछा जाएगा कैंडिडेट नेम जो है वो कैसा है। यहां पे पर्पस ऑफ कलेक्शन क्यों पूछा जा रहा है, कैंडिडेट नेम आपसे क्यों फादर नेम पूछा जा रहा है, मदर नेम क्यों पूछा जा रहा है। तो इन सारी चीजों से जो है इसका प्रॉपर पर्पस जो है ये डिस्क्राइब कर दिया गया है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा। इन सभी चीजों को एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद चेक ऑल पे क्लियर करना है एंड आफ्टर ऑल यहां पे अग्री पे आपको जो है वो क्लियर करना है। और फिर पूछेगा डू यू विश टू सेव, यस आई विश टू सेव। जैसे ही जो है इसको आप सेव कर देते हो, पिछली बार तक बस वो नहीं था, डायरेक्ट यहां तक हम लोग जो है वो आ जाते थे। अब यहां से रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहां पे अभ्यर्थी का नाम यानी कैंडिडेट नेम क्या है, तो ये किस आधार पे पूछ रहा है वो भी देख लो। ये आपका 10th मार्कशीट के आधार पे पूछ रहा है। अब यहां पे जो है एक एग्जांपल के तौर पे कैंडिडेट के नेम में जो है हम लिख देते हैं राम। क्या लिख देते हैं, राम, ठीक है, राम हमने लिख दिया। अब यहां पे पूछेगा कंफर्म कैंडिडेट नेम। देखो एक ही चीज यहां पे डबल डबल इसलिए पूछा जा रहा है कि बच्चे जो है वो कंफ्यूज ना हो, स्पेलिंग जो है उनसे मिस्टेक ना हो। चलो क्या कह रहा है, अभ्यर्थी नाम की पुष्टि करें। कंफर्म क्या है, तो मैंने फिर से लिख दिया राम, ठीक है। अब ये राम तो मैंने लिख दिया। आफ्टर ऑल अब यहां पे आगे पूछता है कि अब यहां पे सबसे पहले कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिख देते हैं राम, RAM, राम लिख दिया। सेम यहां भी जो है कैपिटल में लिख दिया राम, क्योंकि फर्स्ट लेटर आपका वही होगा ना। आफ्टर ऑल पिता का नाम, माता का नाम, अभ्यर्थी की जन्म तिथि यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ कब है, इसको भी पुष्टिकरण करना है दोबारा, क्या आपका लिंग है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी टाइप में क्या पूछता है, एज अ आप जो है क्लास 10th का रोल नंबर देना चाहते हैं। यहां पे आप वो जो है सीधे टैप करोगे रोल नंबर पे एंड आफ्टर ऑल यहां जो है जैसे ही आप टैप करोगे आपसे क्लास 10th का इस साइड में रोल नंबर पूछेगा। चलिए इसको जरा है एक रफली भर देते हैं और भर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल जैसे यहां पे आपने नाम डाल दिया राम, पिता का नाम जो है आप डाल दो, कुछ भी डाल दो, सीधे पिता का नाम डाल दो मोहन। क्या डाल दिया, मोहन, ठीक है, मोहन डाल दिया। सेम इधर भी हम लोग जो है डाल दिया मोहन। उसके बाद माता का नाम जो है सीधे डाल दो, यहां पे गीता, ठीक है। अभ्यर्थी की जन्म तिथि जो भी आपका डेट है वो डालो यहां पे 15/6/2002 हमने जो है यहां पे डाल दिया। अब इन सारी चीजों को एक बार अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहीं पे अक्सर जो है गलतियां हो जाती है, काफी नॉर्मल चीज है। यहां पे जेंडर मेल, ठीक है, फिर से ये आपसे कंफर्मेशन पूछेगा मेल, क्लास 10th का रोल नंबर। अब यहाँ पे आपको क्लास 10th का जो रोल नंबर है एज प्रिंटेड एडमिट कार्ड वो आपको यहाँ पे पूछ रहा है, तो क्लास 10th का जो भी आपका जो है रोल नंबर ये आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। जब ये डाल दोगे उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछ रहा है, यानी कि आप ISD कोड पूछेगा। ISD कोड इंडिया का 91 है, ये तो सबको पता है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर जो है साफ साफ यहाँ कहता है प्लीज इंटर द मोबाइल नंबर केयरफुल्ली। अगर एक डिजिट भी ऊपर नीचे हो गया तो आपके लिए दिक्कत है, ठीक है। इन सभी चीजों को अच्छे से डालने के बाद कहता है इस पे OTP आएगा, वेरिफिकेशन करना होगा। ये सारी चीजें साफ साफ इसमें मेंशन कर दिया गया है, तो यहां पे कोई भी गड़बड़ जो है वो आपको नहीं करना है। सेम दूसरे तरफ भी आपको ईमेल पे भी जो है सही ईमेल एड्रेस डालना है, क्योंकि इस पे भी OTP वेरिफिकेशन होगा। यानी मोबाइल नंबर और ईमेल ID अगर आप डालते हैं दोनों पे जो है आपका अच्छे से OTP वेरिफिकेशन होगा, तो ये आप गलत मत डालना। उसके बाद यहां पे चूज योर पासवर्ड, पासवर्ड आपको जो है वो अच्छे से स्ट्रांग रखना है। किस तरीके का पासवर्ड रखोगे, तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। कैपिटल में आप
जैसे कैपिटल ए का इस्तेमाल कर सकते हो, कैपिटल कोई भी अल्फाबेट का इस्तेमाल कर सकते हो, पासवर्ड में हैशटैग @ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, @ हो सकता है, नंबर हो सकता है। तो इस तरीके का अगर आप पासवर्ड रखोगे तो पासवर्ड आपका आसानी से हो जाएगा और यहां पे कोई भी कंफ्यूजन जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे ये सारी चीजें हो जाने के बाद यहां पे आपको जो सिक्योरिटी पिन, यानी कि इसको हम लोग कैप्चा बोलते हैं, ये जो कैप्चा यहां पे आप देख रहे हो, ये कैप्चा इसमें डालना है और इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही इतना कर लेते हैं हमारे सामने एक नया इंटरफेस निकल करके आएगा। तो चलिए जल्दी से इसको भर लेते हैं, उसके बाद आगे की जो फाइनली, तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा था कि रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डिटेल आपसे पूछेगा। तो 10th का आपको जो है रोल नंबर वगैरह डाल देना है, इतना हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल वगैरह का जो डिटेल दिया था उस पर ओटीपी जाएगा, जहां से आपको वेरीफाई कराना होगा। तो ये चीजें बिल्कुल भी अच्छे से डालना है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यहां पे जो आपका ओटीपी आएगा, अब यहां पे कभी भी एक चीज मत करना कंफ्यूज, क्योंकि ये जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पे ओटीपी का वेट आपको करना पड़ सकता है। जैसे रीसेंट ओटीपी आपको करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही ये इंटरफेस आएगा, सबमिट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आपके पास ओटीपी आ जाएगा। इसमें ओटीपी डाल देना है, सिक्योरिटी पिन जो यहां पे दिख रहा है आपको ये डाल देना है। डालने के बाद वेरीफाई एंड सबमिट करोगे तो आपके सामने जो है आपका प्रॉपर जो है वो एक तरीके का करीबन 12 डिजिट के लगभग का रजिस्ट्रेशन नंबर निकल करके आ जाएगा और आप चाहो तो अब आसानी से लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। यहां पे जो है देख लो, मैं लॉगिन कर रहा हूं। याद होगा आपको कि किस तरीके से मैंने वहां पे लॉगिन का इंटरफेस दिखाया था, तो वहां से भी आप लॉगिन कर सकते हो, या फिर जैसे ही आप सबमिट करोगे ओटीपी और ईमेल आईडी का जो ओटीपी है वो दोनों डाल के, तो वहां से कंटिन्यू एंड लॉगिन का ऑप्शन आता है। तो ये करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक सिक्योरिटी पिन दिखेगा। इस सिक्योरिटी पिन को जो है यहाँ पे आप देख लो, रजिस्ट्रेशन नंबर हमने डाल दिया, हमारे पास जो आ गया था। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन आपको डालना है 407408। सिक्योरिटी पिन चेंज होते रहता है, आपका कुछ और होगा, ठीक है। साइन इन कर देंगे। जैसे ही साइन इन करेंगे आपके सामने जो है यहाँ पे एक ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। चलिए ओटीपी वेरिफिकेशन जो है हम देख लेते हैं। यहाँ पे पूछेगा कि ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर चाहिए या फिर आपको ईमेल आईडी चाहिए। तो चलो भैया हम जो है मोबाइल नंबर से यहाँ पे सेंड ओटीपी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर पे जो है सेंड ओटीपी कर दिया है, मेरे पास जो है ओटीपी आ गया। इसलिए मैं आपको जो है हमेशा बोल रहा हूं कि बच्चों यहाँ पे आपको जो है वो अच्छे से ध्यान देना है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है और मोबाइल नंबर वगैरह का जो डिटेल है वो बिल्कुल सही डालना है, ठीक है। चलिए यहां से जो है हम यहां पे लॉगिन कर लिए। अब हमारे सामने जो बेसिक हमारा डिटेल है ये खुल करके आ गया है। यहां पे याद होगा हमने आपको बोला था कि चेक ऑल करके यहां पे आपको पढ़ लेना है कि कैंडिडेट नेम वगैरह पर्पस क्यों मांगा जा रहा है। फिर से आप यहां पे एक स्टेप्स पे आ चुके हैं। यहां पे आपको क्लिक ऑल पे कर देना है। चेक ऑल हमने कर दिया, चलो चेक ऑल कर दिया। उसके बाद इस पे देखोगे कि पूरा जो है अग्री का एक लास्ट में ऑप्शन आएगा, अग्री करेंगे, यस करेंगे। अब आपके सामने फॉर्म का एक नया इंटरफेस निकल करके आ जाएगा और आपका जो है यहां से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से आपको अच्छे से देखना है, सारा डिटेल देखना है। यहां पे देखो कैंडिडेट नेम आ गया, यहां पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया एंड आफ्टर ऑल यहां पे अब आपको जो है आपके फॉर्म के अच्छे से डिटेल्स भरने हैं। इस साइड में आपके सामने अवेलेबल सर्वर्स है, जैसे व्यू कंसेंट डिटेल, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप, ये सारी डिटेल यहां पे आपको देखने को आएंगे। अब यहां पे देख लो कि व्यू कंसेंट डिटेल हमारा कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन डिटेल कंप्लीट हो चुका है, अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप अब यहां इनकम्प्लीट जितना भी आपको देख रहा है ये सारे स्टेप्स हमको जो है वो कंप्लीट करने हैं, ठीक है। चलिए वन बाय वन करेंगे, वन बाय वन करके जो है ये सारी चीजें हम लोग सबमिट करने का जो है वो प्रयास करेंगे, ठीक है। आशा करता हूं इतना जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये सारी चीजें जो है आगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं, ठीक है। कंसेंट हमारा हो गया, ठीक है। कंसेंट ये हम लोगों ने प्रॉपर डाल दिया था, यहां पे देख रहे हो ये सारी चीजें करके हम लोगों ने जो है वो क्लिक कर दिया था। अब यहीं से आपका सारा है, यहां पे टिक लगते जा रहा है। यहां पे देखो 2 हुआ, अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप। अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप में जैसे ही आओगे आपके सामने आपके कोर्स ग्रुप का जो है ये दिख जाएगा सारा ऑप्शन कि क्या क्या आपके सामने ऑप्शन है। यानी कि अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप में पाठ्यक्रम समूह जिसके लिए आवेदन करना है, आवेदन आपको किस चीज के लिए करना है उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप
आप पीसीएम के लिए करना चाहते हैं तो आप पीसीएम में जाओगे, पीसीबी, पीसीएमबी, सीबीए, पीसीए जैसे बहुत सारे ऑप्शन है। यहां पे मैं पीसीएम के लिए जा रहा हूं। ये विकल्प आपके लिए जो है, आप अपने विकल्प के अनुसार जो है आगे इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हो। 7 नेक्स्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद हमारा एक अगला जो है वो डिटेल्स निकल करके आ जाता है। ये डिटेल आपके सामने आपका अपना पर्सनल डिटेल रहेगा। उसके बाद फिर आगे देखेंगे, आगे भरने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इन सभी चीजों के बाद आपको याद होगा पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या डालोगे। सिंपल सा जो कैंडिडेट का नाम होता है, जैसे आपके सामने मैंने एक डेमो का जो है वो प्रॉपर डेमो सामने रख दिया है। कैंडिडेट नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है। इन सभी चीजों के बाद जेंडर आपको जो है आपका जेंडर डालोगे। उसके बाद कहता है क्या आप बिहार के स्थायी निवासी हैं। अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हैं तो आप यस लिखिएगा। आप किस कैटेगरी से आते हैं, तो अगर आप यूआर से आते हैं तो यूआर लिखिएगा, ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी लिखिएगा, एससी एसटी से आते हैं तो एससी एसटी का जो विकल्प है ये आपके सामने आएगा। फिर आपके सामने पूछेगा अपनी आवासीय योग्यता का चयन करें, सेलेक्ट योर रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी। जैसे कैसे आप जो है क्या जो है आपको ये प्रूव करता है कि आप बिहार के जो है निवासी हैं, माता पिता बिहार के स्थायी निवासी है, इस आधार पे जो है आपका जन्म यहां हुआ है तो आप भी जो है ये विकल्प जो है चुन सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी आपके सामने है। कैटेगरी में आप यहां पे देख लो बहुत सारे कैटेगरी है। अनरिजर्व जो है ये मैंने यहां पे एक डाल दिया। कोटि की पुष्टि करें, कंफर्म कैटेगरी क्या है आपका, फिर से इसको यही चीज पूछना है और ये करने के बाद आप जो है इसको क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, ये सारा आपके सामने एक छोटा छोटा डिटेल है, बहुत सिंपल सा है, लेकिन फिर भी बच्चे जो है वो गलतियां कर देते हैं, तो आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्लियर है, इन सभी चीजों को अच्छे से समझते हुए अब यहां पे आपके सामने सब कैटेगरी डिटेल्स पूछता है। यदि आप एक याद करो स्टार्टिंग में मैंने जो है कैटेगरी और उसके वाइज कितने कितने पैसे लगेंगे, आपके जो कोर्सेज है वो किस तरीके से आपको चार्ज देने पड़ेंगे फॉर्म भरने के दौरान हमने याद किया था, तो उसमें हमने डीक्यू का जो है वो चर्चा किया था। यहां पे आप पूछेगा सब कैटेगरी डिटेल्स, यदि आप एक डीक्यू अभ्यर्थी हैं तो क्या आप विकलांग कोटा सीट के लिए दावा करते हैं। यहां से अगर आप करते हैं तो यस करेंगे, नो करते हैं तो नो करेंगे। ठीक है, अब इन सभी चीजों को भरने के बाद जो है आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। अदर इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा, क्या आप अपने अंगों के अस्थाई नुकसान, सेरेब्रल पॉलिसी की पीढ़ी, यहां से आपसे मतलब बहुत सारे इंफॉर्मेशन पूछे जाते हैं, जैसे सिंपल इफ यू अनेबल टू राइट ड्यू टू द परमानेंट लॉस ऑफ लिम्स। ठीक है, ये आपकी जो है फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में पूछता है। इन सभी चीजों में जो भी आप जिस भी कंडीशन में है वहां पे यस नो करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ यस और नो का आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज आपसे यहाँ पे भी पूछेगा कि इन सभी चीजों के बाद यहां से आपसे पूछा जाएगा कि आपके परिवार, माता पिता, वार्षिक जो उनकी आय है वो 8 लाख से कम है, ज्यादा है, ये सारी डिटेल्स जो है बेसिकली आपको दे देने हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या पूछता है, बेसिकली आपके बॉडी पे क्या मार्क है, किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो उसके लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मेरे राइट साइड में जो है ये एक मोल है तो मैं लिखूंगा मोल ऑन द राइट चिक। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपने बॉडी पे किसी भी तरीके का कट मार्क या पहचान जो है वो करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आपके सामने विकल्प जो है वो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैसे जो है आप पे सारे इंफॉर्मेशंस वगैरह जाएंगे, तो यहां पे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद निकल करके आ जाता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जैसे ही आप चाहिएगा यहां पे आपके सामने आपका जो भी कॉन्टैक्ट्स रहेगा वो सभी आपके सामने निकल करके जो है वो आ जाएगा। समझ में आ गया, तो इन सभी चीजों को अच्छे से समझने के बाद अब इसको और प्रॉपर तरीके से देखो, छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन गलती आपसे वही होती है जहां पे आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट यहां पे होना है, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्फिडेंट नहीं होना है, लेकिन धीरे धीरे जो है आप क्या करोगे कि अपने सारे डिटेल्स को अच्छे से भरोगे। चलिए यहां पे हम फिर से डाल देते हैं, पूछ रहा है कि किस आधार पे हम कह सकते हैं भैया कि सेलेक्ट योर रेसिडेंट एलिजिबिलिटी, क्या है माता पिता बिहार के अस्थायी निवासी हैं। चलो इसके आधार पे कर दिया। कोटि वोटी मैंने जो है यहाँ पे कैटेगरी फिर से यहां पे फुलफिल कर दिया। कैटेगरी में यहां क्या कहता है, क्या आप बिहार के स्थायी निवासी हैं, यस। इन सभी चीजों के बाद फिर से आपको अच्छे से इसको भर देना है। भरने के बाद अब हम नीचे में आएंगे, जो भी मेरा जो यहां पे ऑप्शन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, क्या आप सर्विस मेंस कोटा के लिए दावेदार हैं, नो।
उसके बाद वार्षिक 8 लाख के ऊपर है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो अगर आप 8 लाख के ऊपर जाते हो तो आप नहीं लगा पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होंगी। तो ये चीजें मैं आपको सिर्फ सिंबलाइज्ड कर रहा हूं ताकि आप अपने अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर इसको भर लीजिए। दूसरा है, क्या आप स्व वित्त पोषित योजना सीट के लिए दावा करते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है, नो। उसके बाद फिर या समक्ष क्या आप NRI कोटा के लिए दावा करते हैं? नो, किसी भी तरीके से नहीं। जिनको सिंपल फॉर्म में भरना है, उसके बाद पूछेगा उपस्थित होने वाले संस्थान या जिला का नाम, किस जिला से आप आते हैं। ठीक है, चलो जिला अगर आपसे पूछा जाए तो बिहार के किस जिले से है, मैं पटना डाल देता हूं। ठीक है, पहचान जो है क्या डाल दूं? पहचान में आपके सामने जो है मैं बोल देता हूं राइट साइड मोल। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे आपके सामने अगला डिटेल आएगा पर्सनल इंफॉर्मेशन का। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या ही पूछा जा सकता है, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि आपको पता है। ठीक है, अब व्यू एडिट अप्लाई और कोर्सेस, इसमें क्या कुछ और आपको रिक्वायरमेंट है एडिट विडिट करने का? क्या तो नहीं, ऐसा तो कुछ तो मुझे जो है वो एडिट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इन सभी चीज़ों के बाद जो है अब आगे जो है हम बढ़ेंगे। आगे कहाँ बढ़ेंगे? तो पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारा क्या पूछ रहा है, इन सभी चीजों को एक बार अच्छे से देख लीजिए। कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स क्या है हमारे, कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स में अब हम आएंगे इन सभी चीजों को फुलफिल करने के। तो फाइनली ये हमारा अगला स्टेप निकल करके आ जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या करना है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में बेसिकली वही डिटेल्स आपको डालना है जिसका आपको रिक्वायरमेंट है, और वहीं पे आपको एग्जाम से जुड़े हुए सारे इंफॉर्मेशन उसी के माध्यम से मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे देखते हैं कि जैसे कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैसे पता चलेगा? अगर बाई चांस मान के चलिए कि एडमिट कार्ड आजकल के समय तो ऑनलाइन आ जाता है, लेकिन अगर बाई पोस्ट का कोई सुविधा हो या कुछ ऐसा हो, तो उन सभी चीजों के लिए यहां पे देखो विलेज नेम, यानी कि आपका प्रॉपर एड्रेस क्या है, एक एक चीज सारा डिटेल यहां पे डालना है। विलेज नेम क्या होगा? विलेज नेम के बाद सीधे पूछता है कि आपकी लोकेलिटी क्या है, सिटी क्या है, टाउन क्या है, किस शहर से है, किस गांव से है। उन सभी चीजों के बाद आपसे पूछेगा किस स्टेट से है। ठीक है, तो चलो विलेज नेम में जो है हम डाल देते हैं कुछ भी, हम पटना डाल देते हैं। ठीक है, विलेज नेम में हम पटना डाल देते हैं, प्रॉपर हम पटना से हैं, PATNA पटना से हैं। चलिए पटना डाल दिए, PATNA पटना से हैं। उसके बाद सब लोकेलिटी, पुलिस स्टेशन तो कंकरबाग डाल देते हैं, KANKARBAGH कंकरबाग डाल दिए। लोकेलिटी फिर हम डाल दिए पटना, लोकेलिटी में हम डाल दिए पटना। कंट्री इंडिया, स्टेट हमारा बिहार हो गया, डिस्ट्रिक्ट हमारा जो है पटना ही होगा। ठीक है, अब आपको ये चीज अच्छे से पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे को अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने ब्लॉक के बारे में जो है वो नॉलेज नहीं होता है, जिसके कारण भी जो है वो गलतियां यहां करते हैं। पिन कोड की बात करता है तो 8 लाख 1 डाल देते हैं, 1 10 100,000 10,000 लाख। चलो 8 लाख 1 डाल दिया। अब यहां पे आपके सामने अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर कुछ भी जो है आपको यहां पे डाल देना है। ठीक है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर कुछ भी डाल देना है। चलो ये हमने जो है एक कोई भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो है एज अ सिंबल जो है डाल दिया। इन सभी चीजों के बाद अल्टरनेट ईमेल आईडी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, तो चाहो तो आप डालोगे, नहीं चाहो तो नहीं डालोगे। ठीक है, तो ये आपके सामने वैकल्पिक ऑप्शन निकल करके आ जाते हैं। ठीक है, साफ साफ लिखा है ना, मैंडेटरी तो है नहीं। परमानेंट एड्रेस एज सेम कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, अगर आपका सेम है तो उसके बाद ये आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे। तो चलो सेव एंड नेक्स्ट हम कर दिए। अब मेरे सामने जो है एक नया इंटरफेस निकल करके आएगा। क्या? तो मेरा एजुकेशनल जो है वो बैकग्राउंड यहां पे खोजेगा, यानी कि भैया आपने अगर 10th किया है, 10th पास किए हो, तो उसका रोल नंबर क्या है, वो सारे डिटेल पूछेंगे। कितना आपने रिजल्ट जो है वो कितना % लेकर के आया, चलो यहां पे देखते हैं कि क्या पूछता है। ठीक है, अब इसको अच्छे से जो है समझने का प्रयास कीजिए। अब जैसे पासिंग स्टेटस, तो क्लास 10th क्या पास कर गए हैं, तो जाहिर सी बात है भैया पास कर गए हैं तभी तो भर रहे हैं। पासिंग ईयर क्या है, अब जैसे बहुत सारे जो बच्चे हैं हमारे वो क्या पास करेंगे, 25-26 पास किए होंगे। ठीक है, तो चलो हम 24 यहां जो है वो पास कर देते हैं, पासिंग ईयर 24। बोर्ड हमारा क्या था, बिहार स्कूल बोर्ड था। ठीक है, चलो ये डाल दिए। इंस्टीट्यूट नेम क्या था, तो इंस्टीट्यूट नेम कहां से आप जो है 10th पास किए, तो ABC स्कूल से पास किए। कहां से किए, ABC स्कूल से, ABC से। ठीक है,
पास कर गए, चलो एबीसी स्कूल से पास कर गए। रिजल्ट आपका जो है क्या था, तो परसेंटेज था। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितना था, तो 500 का होता है। चलो भैया कम से कम फॉर्म भरने के बहाने हमने 490 ही स्कोर कर लिया है ना, तो 490 लेकर के आ गए। टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना था, 490। ठीक है, ये सब मैं डाल रहा हूं, वैसे ही आपको अपना ओरिजिनल डालना है। ठीक है, यहां पे उसके बाद परसेंटेज कितना है, तो 100%। बाप रे, देख रहे हो 100% रिजल्ट लेकर के आया हूं मैं। तो इन सभी चीजों के बाद ये 10th का डिटेल्स हो गया, फिर ये आपका 10th प्लस 12th का डिटेल हो गया। और 12th के डिटेल में क्या है, तो सेम वैसे ही सारा डिटेल डालोगे। पासिंग कब हुए थे, पासिंग ईयर जो है, पासिंग स्टेटस क्या है, तो 12th जो है वो पास कर चुके हो। पासिंग ईयर क्या है आपका, 2024 में 10th किए थे तो 2026 में जो है 12th कर लिए। बोर्ड क्या था आपका, तो बोर्ड जो है वो हम बिहार बोर्ड डाल देते हैं। इंस्टीट्यूट नेम क्या डाल दिए, फिर से एबीसी जो है, एबीसी या कुछ भी डाल दिए। रिजल्ट मोड हमारा क्या है, परसेंटेज में था। मैक्सिमम मार्क्स कितना था, तो 480। यहां चलो कम कर देते हैं, ऑब्टेन मार्क्स 400। मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना था, मैक्सिमम 500। सॉरी, मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम का कितना होता है, 500। सेम उसी तरीके से यहां भी जो है मैक्सिमम मार्क्स आप कितना डालोगे, 500 का पेपर होता है ना, जिसमें आपने ऑब्टेन कितना किया, 490। ठीक है, तो ऑब्टेन मार्क यहां पे कितना करोगे, 490। परसेंटेज जो है कितना है, 98% आपका यहां पे जो है टोटल परसेंटेज आ गया। समझ में आ गया। अब सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है। अब सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो इंग्लिश में आपका कितना आया, स्टेटस क्या है, पास हो गए हो। मैक्सिमम मार्क्स कितना था, तो 100 अंकों का था। ऑब्टेंड कितना है, तो 89 ऑब्टेंड किया। सेम इसी तरीके से आपका फिजिक्स हो गया। आप जो भी आपने 12th में सब्जेक्ट लिया, ठीक है, उसी के आधार पे जो है यहां पे आप डाल दोगे, क्योंकि आगे इसमें जो कैटेगरी है सब्जेक्ट वाइज, उसी के आधार पे तो आप चयनित करने वाले हो ना। तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, जैसे मैं कुछ भी डाल देता हूं। फिजिक्स हो गया हमारा, केमिस्ट्री हो गया हमारा, और अब यहां पे बायो हो गया हमारा। ठीक है, यहां पे हम हर जगह जो है वो पास हो गए। कहां हो गए, अब देखो इसको पास पास करके आपको डाल देना है, पास पास। मैक्सिमम मार्क्स कितने के थे, सब 100 के थे। कितने थे, 100 के थे, है ना। मैक्सिमम 100 के थे। यहां पे आपने 79, 69 और यहाँ पे 99 स्कोर कर दिया। इन सभी चीज़ों को अच्छे से जब एक बार कर लोगे, तो इसके बाद आपके सामने जो है और भी बहुत सारे विकल्प खोजेंगे कि यहाँ पे टोटल जो है आपके सामने कितना है। यहाँ पे देखो 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग डिटेल्स, ये सब अगर आपने कर रखा है तो ठीक है भैया भरो, नहीं तो बेसिक आपका जो है 10th 12th मांग रहा है, और 10th और 12th जो है वो आपको यहाँ पे दे दोगे। अब सब्जेक्ट ईयर सेमेस्टर मैक्सिमम मार्क्स 300, ये यहाँ पे लिखेगा टोटल, ऐसे करके जो है परसेंटेज ये कैलकुलेशन करके निकाल दिया कि सेमेस्टर क्या होगा, ईयरली क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा। इन सभी चीजों को अच्छे से भरने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करोगे और फिर आगे की तरफ बढ़ जाओगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जैसे ही आगे की तरफ बढ़ोगे, अब आपके सामने पूछेगा अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। यहां आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत ज्यादा समस्या बच्चों को फोटो जो है वो अपलोड करने में आती है, और बहुत ज्यादा जो समस्या बच्चों को सिग्नेचर अपलोड करने में आती है। तो यहां पे आपको ध्यान देने की चीज है, याद करो कि स्टार्टिंग में जब हम लोग यहां पे आए थे तो वहां पे हम लोगों ने चर्चा किया था कि फोटो में क्या करना है। फोटो जो है ज्यादा आपको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए, रिसेंटली का होना चाहिए। कितना साइज जो है कितने फॉर्म में, जेपीजी फॉर्म में खोजता है क्या, उस पे आइए जरा चर्चा कर लेते हैं। तो साफ साफ कहता है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर में द रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि हाल का जो फोटो है वो चाहिए। ऐसा नहीं कि 3-4 साल पुराना पड़ा हुआ खजाना निकाल के और चिपका दिए। ठीक है, शुड बी इन कलर विथ 80% फेस विदाउट मास्क। आपका चेहरा जो है वो 80% दिखना चाहिए और लाइट में होना चाहिए। विजिबिलिटी जो है उसकी अच्छी दिखनी चाहिए। और अगर फोटो की साइज बताए, जो फाइल आप अपलोड करोगे वो 10 KB टू 300 KB जो है वो होना चाहिए प्रॉपर। अगर आप जो है खुद से भर रहे हो तो फोटो को रिड्यूस करते हो ना, साइड जो साइज वाइज है, तो अगर उसमें आपको साइज खोजे तो 200 px से 250 px में डालोगे तो आपका 100 टू 300 KB में जो फोटो है वो जनरेट हो जाएगा। इन सभी चीजों के बाद आपके सामने जो आपका इंग्लिश सिग्नेचर है वो कैसा होना चाहिए, तो कहता है
कि इंग्लिश सिग्नेचर फाइल शुड बी नेम एज फर्स्ट टू कैरेक्टर ऑफ कैंडिडेट नेम, यानी कि अगर आपका इंग्लिश सिग्नेचर है तो कैंडिडेट ने अगर वो फाइल में अपलोड करोगे, ऐसे तो कुछ करोगे नहीं, तो आपका नाम का जो फर्स्ट 2 लेटर है वो उसमें इस्तेमाल करोगे। समझ में आ गया कैसे करोगे? तो यहां पे भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं पूरा इसको पढ़ करके। इंग्लिश सिग्नेचर फाइल शुड बी नेम एज फर्स्ट टू कैरेक्टर ऑफ कैंडिडेट नेम, इंग्लिश सिग्नेचर इन जेपीजी फॉर्मेट, क्लियर शब्दों में 5 KB टू 50 KB, जिसकी चौड़ाई और लंबाई जो है वो लगभग 300 px से 100 px तक होने वाली है। तो यहां पे कोई भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। हिंदी सिग्नेचर फाइल शुड बी नेम एज फर्स्ट टू कैरेक्टर ऑफ कैंडिडेट, हिंदी सिग्नेचर, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, इंग्लिश सिग्नेचर की अगर बात करेगा आपसे, तो इंग्लिश सिग्नेचर की बात में क्या करोगे आप, यहां पे वो समझो। अगर मान के चलो कि मेरा नाम जो है अभिषेक है, तो अभिषेक का इंग्लिश सिग्नेचर है तो AB, मैं क्या करूंगा ए बी, यहां अंडरस्कोर लगाऊंगा, फिर मेरा जो है इंग्लिश सिग्नेचर जाएगा, इंग्लिश सिग्नेचर जाएगा, ऐसे करके ये फाइल का नाम बन जाएगा। वैसे ही हिंदी में क्या बनेगा, AB अंडरस्कोर जो है वो हिंदी और सिग्नेचर। समझ में आ गया? तो इस तरीके से फाइल का नाम बनेगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। ये सारी डिटेल अच्छे से पढ़िएगा। दूसरा जो है आपके लाइव फोटो के बारे में बोलता है, द लाइव फोटोग्राफ अपलोड प्रोसेस शैल बी कंसीडर्ड कंप्लीटली ओनली व्हेन द कैंडिडेट सक्सेसफुली अपलोड प्रीव्यूज कंफर्म दैट सबमिटेड द लाइव फोटोग्राफ एज पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि आपका जो फोटो है वो लाइव वहां पे आपको अपलोड होगा, क्लिक होगा। सो बैकग्राउंड बिल्कुल भी क्लियर रखिएगा, वहां पे कंफ्यूजियस बैकग्राउंड मत रखिएगा। थोड़ा सा जो है वो लाइट में आकर के जो है वो फोटो लीजिएगा, क्योंकि साफ साफ बोला गया है कि आपका जो चेहरा है वो 80% एटलीस्ट जो है क्लैरिटी के साथ जो है वो दिखना चाहिए। इन सभी चीजों को एक बार अच्छे से समझने के बाद यहां पे आप देखो किस तरीके से जो है वो अपलोड करोगे, साइज आपका बता दिया गया है। आप सबसे पहले इन सभी चीजों को जो है एक प्रॉपर फाइल बना करके रख लोगे, एंड आफ्टर ऑल यहां पे फोटोग्राफ की बात करेगा तो यहां पे आप सीधे चूज फाइल पे जाओगे, वहां पे जो आपका फाइल होगा वो सीधे अपलोड कर दोगे। यहां पे फोटो आपका 10 to 300 KB खोज रहा है, सिग्नेचर इन इंग्लिश आपका 5 to 50 KB खोज रहा है। आपका हिंदी सिग्नेचर की अगर मैं बात करूं तो यहां आपका 5 to 50 KB, और एक लाइव फोटो जैसे ही आप देखोगे, कैमरा खोलोगे, आपके सामने जो है इंटरफेस नया आ जाएगा और आप आराम से ऐसे करके जो है वो क्लिक कर लोगे, और उसके बाद ये सारी चीजें जो है आप अपलोड करके आगे की तरफ जो है वो बढ़ोगे। इन सभी चीजों के बाद प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट का एक विकल्प आपके सामने निकल करके आ जाएगा। ये सारी चीजें जब मैं आपको यहां पे करके बता दूंगा, जैसे ये आप खुद करोगे, तो प्रीव्यू एंड फाइनल का मतलब होता है कि आपने जो सारे डिटेल्स भरे हैं उसको एक बार अच्छे से जो है वो जांच पड़ताल करोगे, क्या गलती की है, क्या नहीं गलती की है, सारा डिटेल सही से गया है कि नहीं गया है। उन सभी चीजों को करने के बाद आप फाइनल जो है पेमेंट ऑप्शन पे आओगे, ये सारे डिटेल पेमेंट ऑप्शन पे आओगे, और पेमेंट ऑप्शन पे आकर के जो भी आपने सब्जेक्ट का चयन किया है, जो कि चाहे आप PCM में हो, PCB में हो, एग्रीकल्चर में हो, उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो पेमेंट करोगे। तो फाइनली मैं आपको बता देता हूं कि टोटल कितने स्टेप्स है इसमें। सबसे पहले अगर आप नए हो तो रजिस्ट्रेशन आपको कराने होंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जब मिल जाएगा, लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद यहां पे देखो कंसेंट दोगे कि आप अपना सारा डिटेल जो है इसके साथ शेयर कर रहे हो। उसके बाद फिर से रजिस्ट्रेशन डिटेल डालोगे, जिसमें आप अपना नाम, माता पिता का नाम और आपसे संबंधित जितनी भी जानकारियां होंगी वो डालेंगे। उसके बाद यहां पे एडिट अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप, जो भी कोर्स ग्रुप के लिए अप्लाई करोगे वहां पे आपके सामने बहुत सारे सब्जेक्ट विकल्प निकल करके आ जाएंगे। आफ्टर ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें आप कहां के रहने वाले हो, कंकर जो आपका थाना है वो क्या, जैसे मेरा कंकरबाग में हमने डाल दिया तो कंकरबाग मेरा थाना पड़ गया, पिन कोड क्या है, वो सारी चीजें जो है यहां पे आप डालोगे। उसके बाद यहां पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालोगे। ऑप्शनल का विकल्प है, चाहो तो अल्टरनेटिव नंबर आप डाल सकते हो, अल्टरनेटिव जो है ईमेल आईडी वगैरह आप डाल सकते हो। आफ्टर ऑल एजुकेशन इंफॉर्मेशन डालोगे, 10th में आपने कितना % स्कोर किया था, 12th में आपका सब्जेक्ट क्या था, कितना % आपने स्कोर किया था। इन सभी चीजों के बाद अपलोड लाइव फोटो वगैरह जो है ये हमने आपको बता दिया। प्रीव्यू यही आपका होता है, एंड आफ्टर ऑल इसमें आप पेमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे, एंड पेमेंट के ऑप्शन पे जाकर के जो है वो पेमेंट आप कंप्लीट करेंगे। तो टोटल ये आपका इंफॉर्मेशन था बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। जैसे
आपको फॉर्म कैसे भरना है। आपको याद है हमने पहले ही बताया था कि आज से आपका फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो कोई भी गलती जो है वो मत कीजिएगा। कोई भी डाउट हो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आप पहले फॉर्म भर दोगे तो आपके लिए जो है काफी ज्यादा यूजफुल ये इंफॉर्मेशन हो जाएगा। आप रिलैक्स वे में जो है अपनी एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। आशा करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।